नमस्कार, मैं देवानंद शुक्ला और आप देख रहे हैं देशहित न्यूज। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप हमारे पीछे देख सकते हैं भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा जो है नीट यूजी और अग्निवीर योजना को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो है भारतीय युवा कांग्रेस मौजूद है। मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है और ये धरना क्यों हो रहा है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए, मैं इनसे बातचीत करता हूँ कि आखिर ये धरना क्यों हो रहा है और इसका उद्देश्य क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश पाल है, मैं दिल्ली स्टेट में जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, बताइए। ये धरने का उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी आपने देखा 4 जून को जो नीट एग्ज़ाम के ऊपर जो रिजल्ट आया, जो उसमें धांधली की गई, उसके लिए हमने पहले एक सिंबॉलिक प्रदर्शन किया था। आज हमने उसके लिए संसद घेराव किया। आपने देखा होगा कि 67 बच्चे ऐसे थे जिनके 720 में से 720 नंबर आए थे और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके 718 और 719 नंबर आए थे। तो जब ये संदेह हमें हुआ कि अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करता है तो उसके मैक्सिमम 716 नंबर आ सकते हैं आउट ऑफ 720 में से। लेकिन अगर एक बच्चा एक क्वेश्चन रॉन्ग करता है तो 715 नंबर मैक्सिमम आ सकते हैं। लेकिन 718 और 719 नंबर का जो गणित था वो हमें समझ नहीं आया। इस पे जब हमने एनटीए को जब गुहार लगवाई तो एनटीए ने बोला कि इनको ग्रेस मार्किंग दी गई है। ग्रेस मार्किंग आपने किस उद्देश्य पे दी है और किस पैमाने पे दी गई है? क्या आपने जितने 24,38,000 बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया आपने सबको ग्रेस मार्किंग दी है या कुछ चंद बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी है? वहीं फिर और उसके बाद जब हमें ये पता चला कि उससे एग्ज़ाम से पहले बिहार पुलिस ने एक गाड़ी में पेपर लीक जो पेपर आया था उसको पकड़ा था। उसकी प्रॉपर एफआईआर है, 3 लोग अरेस्ट हुए। एनटीए ने तब भी उसको संदिग्ध नहीं समझा और ना ही उस पर कोई गौर करी गई। आप हमेशा देखिएगा जब भी कोई एक बड़ा एग्ज़ाम होता है, जैसे एनटीए एग्ज़ाम लेता है नीट का, यूपीएससी एग्ज़ाम लेती है आईएएस-पीसीएस लोगों का, ऐसे ही एक एग्ज़ाम नीट का होता है, डॉक्टर का होता है, इंजीनियर का होता है। ये बड़े बड़े एग्ज़ाम लिए जाते हैं और इनमें से जो बच्चे निकलते हैं वो बड़े बड़े संस्थाओं में जाते हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों को संभालते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इतनी बड़ी पोस्टों को संभालने के लिए इतना बड़ी संस्थाएँ एग्ज़ाम लेती हैं तो इसकी क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी इसके ऊपर तो सीबीआई जांच तो कर रही है ना, शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को बैठा दिया, फिर आप लोग धरना क्यों कर रहे हैं? देखिए, मेरी बात समझिए, जो एनटीए का चेयरमैन है उसी को उसमें मेंबर रखते हो आप। अगर जांच एजेंसी में उन्हीं के जो आप एजेंसी बना रहे हो और एनटीए के ही लोगों को उसमें रखोगे तो कोई चोर ये बताएगा कि मैं चोर हूँ? कोई चोर ये बताने वाला नहीं है कि ये चोरी मैंने करी है। तो अब आप क्या चाहते हैं? आप लोगों की मांग क्या है? देखिए, हमारी मांग ये है कि जो 67 बच्चे 720 में से 720 लेके आए हैं, पहले उनके बैकग्राउंड चेक किए जाएं, उनके रिजल्ट भी चेक किए जाएं कि उनका फ्यूचर में रिकॉर्ड क्या रहा है, 10th में क्या रहा है, 12th में क्या रहा है, बेसिक उनकी नॉलेजेस क्या थी, वो किस 720 में से 720 नंबर आए, कैसे आए, तो वो पता करना। एक बात आप और समझिए, हमारी जो सबसे बड़ी संस्था है इसको हॉस्पिटल को लेके एम्स है, जिसमें कि भारत का सभी बच्चे चाहते हैं कि मैं एम्स में पढ़ूं, जिसमें कि क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि एक बड़ी संस्था है, एक लो बजट मतलब कम फीस में एक बेस्ट एजुकेशन वहाँ पे मिलती है जाके। उस कंडीशन में उसमें 46 सीटें जो जनरल की सीटें हैं और 67 में से 50 से ऊपर बच्चे हैं जो जनरल कैटेगरी से आए हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, वो 50 से ऊपर जो बच्चे आए हैं उसको 46 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मतलब किसके साथ वो भेदभाव करेंगे, किस बच्चे को बाहर करेंगे और किसको अंदर करेंगे? वो किस तरीके से 50 बच्चों में से 46 को एम्स में देंगे और 4 बच्चों को कहाँ देंगे? इस तरीके का जो गणित है वो हमें समझाएं वो, और इसकी बाकायदा वो मंत्रालय पीसी करे, पूरी चीज़ की जिम्मेदारी ले। उसी के बाद आपने देखा कि एक और एग्ज़ाम लीक हो गया। अब ये हो क्या रहा है? सरकार अग्निवीर योजना को लेकर फिर आप लोग क्यों बोल रहे हैं? अब अग्निवीर पे भी तो सरकार जो इस पे जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, अग्निवीर योजना क्या है, पहले से ही हम प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आज से प्रदर्शन नहीं कर रहे, जब से अग्निवीर योजना आई है हम तब से प्रदर्शन करते आ रहे हैं। लोगों को समझाते आ रहे हैं कि इस योजना में सिर्फ गुंडे बनाए जाएंगे। आप समझिए, 4 साल के अंदर आप उनको बंदूकें चलाना सिखा देंगे, 4 साल के बाद आप उनको रिटायर कर देंगे। जब एक आदमी 1000 रुपए की या 1500 रुपए की फिर से बढ़ा रहे हो तो अभी देखिए, वो उनको करना क्या है और वो करेंगे क्या, वो उनका अलग सिस्टम है। मेरी बात समझिए, वो जो पहले 4 साल के लिए लाए थे, आप बोलेंगे हम इसको 4 साल और बढ़ा देंगे, लेकिन वो सब बच्चों का नहीं बढ़ाएंगे। उसमें भी वो एक
मेरिट लिस्ट लेके आएंगे कि उसमें भी हम किन बच्चों को रखेंगे और किन बच्चों को बाहर कर देंगे। वो फिर धांधली वहाँ होगी, फिर नेताओं के जो रेफरेंसेस के लोग होंगे उनको प्रमोट कर दिया जाएगा अगले 4 साल के लिए और बाकी बच्चों को बाहर भेज दिया जाएगा। कोई बच्चा बड़ी कड़ी मेहनत करके, रेसिंग करके, फिजिकल देख के बच्चा आर्मी में आता है। आर्मी में इसलिए आता है कि परिवार सिक्योर हो जाएगा, मेरे बच्चे सिक्योर हो जाएंगे। क्या 4 साल में अगर कोई बच्चा 19 साल में 20 साल में लग जाता है और वो 24 साल में सिक्योर हो जाएगा, 24 साल में उसकी शादी भी नहीं हो पाती आज हमारे यहाँ पे, तो सिक्योर कैसे होगा वो? देखिए, अग्निवीर योजना अगर सरकार को रखनी है तो इसी योजना को, जिस योजना में आर्मी की भर्तियां होती थी कि फुल टाइम जॉब पूरी दी जाती थी 60 ईयर के लिए, वो उसको उतना कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आलोक है। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? आज पूरे देश में जो परिस्थितियाँ बन चुकी हैं, भयानक परिस्थितियाँ बन चुकी हैं। जिस प्रकार नीट का एग्ज़ाम स्कैम हुआ, नेट का एग्ज़ाम स्कैम हुआ, आज यूपी में सरकार पेपर कराने से डर रही है। यूपी कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ, टीचर्स के पेपर जो प्रस्तावित था जून। तो जांच कर रही है ना इस पे? अरे सर, सीबीआई तो किसके हाथ में, आप जान ही रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीआई का यूज़ कैसे करना हुआ, जितना मतलब सीबीआई का दुरुपयोग प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मिला के आप सीबीआई को भी जो है उस पे बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, सीबीआई बिल्कुल निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी, लेकिन सीबीआई पे भी भरोसा उठ गया है इस गवर्नमेंट में, मोदी जी की गवर्नमेंट में। आज बच्चे, ये सरकार में बच्चे कहाँ जाएं? जिनके पास पिता मजदूरी कर रहा, माँ खेती कर रही है, तब जाके बच्चा पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को नेट जैसे एग्जामों की तैयारी करवा पाते हैं। बच्चा दिल्ली में रह के तैयारी कर रहा है, उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये सरकार बच्चों के, युवाओं के सपनों की कातिल है, ये कातिलाना सरकार है, इनकी बचकानी हरकत है। और ऐसी तानाशाही सरकार को हम नहीं चलने देंगे जब तक ये यूथ कांग्रेस जिंदा है, और हम हमेशा बच्चों की आवाज़ उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। आपका क्या नाम है? हम तो, हमारी मांग एक ही है कि अग्निवीर योजना है उसको रद्द किया जाए। और मैं यशपाल पाली राजस्थान से आया हूँ। हमारी जो मुख्य मांग है कि अग्निवीर योजना को रद्द किया जाए और नेट की परीक्षा को दोबारा किया जाए, और गैर जिम्मेदार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना होगा। और ये जो सरकार जिस तरह से युवाओं के साथ में खिलवाड़ कर रही है, ये खिलवाड़ युवा कांग्रेस के द्वारा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवा कांग्रेस आज पूरी टीम के साथ दिल्ली में ईंट से ईंट बजा देंगे। ये निकम्मी सरकार, कान खोल के सुन लो, हम ये नेट की परीक्षा दोबारा करवा के रहेंगे। हम सीबीआई जांच तो कर रही है, सरकार अभी जो जांच दी है, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है सरकार। जो 720 में तो 720 पॉइंट पूरे आए हैं, वो आए कैसे? क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर 100 में तो 100 नंबर किस तरीके से आता है कि या तो पेपर लीक हुआ हो। पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस बात को सिरे से नकारा, लेकिन बाद में जब ये सबूत पुख्ता हुए मीडिया के माध्यम से, तब उन्होंने यू टर्न लेते हुए अपनी बात पे सफाई भी दी और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। धर्मेंद्र प्रधान जी, माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। धन्यवाद। अभी और भी हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। अभी हम मंच की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे और वहाँ भी कुछ जो है युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जो वहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूथ कांग्रेस से महिला है, मैं इनसे बातचीत करूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू शर्मा है। धरना देने का उद्देश्य क्या है आप लोगों का? देखिए, सबको पता है जिस तरीके से सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, हम सबको पता है। अभी का न्यूज़ ही यही है कि जो नेट की परीक्षा रद्द हुई है, उन सब के लिए जिस तरीके से देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में है, उसको लेकर आज प्रदर्शन हम कर रहे हैं। और हम सब युवा कांग्रेस संसद तक चूक करेंगे और इस गूंगी बहरी सरकार को झुकाने का काम करेंगे। सीबीआई तो जांच कर रही है ना अभी? नहीं, उससे क्या होता है? किसी ने 1 साल तैयारी की, उसका परीक्षा तो रद्द हो गया ना। अब सीबीआई जांच करते रहे, लेकिन जो युवाओं का 1 साल खराब हो, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को लेना पड़ेगा। अग्निवीर को लेकर भी आप लोग जो है धरना दे रहे हैं, उसको भी इसमें शामिल कर रखे हैं। देखिए, युवाओं का हर मुद्दा हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है। अग्निवीर हो तो पेपर लीक हो, सारे मुद्दा जो युवाओं से जुड़े हैं, उसको लेके हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इस योजना को रद्द करना चाहते हैं, इसमें क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम चाहते हैं कि इस योजना को अच्छे से दोबारा इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जो ये पेपर लीक हो रहा है बार बार। अभी तो सरकार ने कहा जिसको 4 साल है उसको 8 साल कर देंगे। उसके बाद अगर कोई जवानों के साथ में, तो उनके परिवारजनों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा उसका दिया जाएगा। नहीं, 8
साल क्यों करना है? नहीं, हम चाहते हैं कि जो नौजवान भर्ती होते हैं अग्निवीर में उनको पूरा मौका दिया जाए। 8 साल 4 साल क्या होता है? फुल टाइम ड्यूटी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसलिए क्या नाम है आपका? रिची भार्गव। क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बंद कमरे में बच्चे पढ़ाई करते हैं, दिन रात एक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे सोते हैं, माँ बाप अपनी कड़ी मेहनत करके उनके ऊपर अपना पैसा लगाते हैं, समय लगाते हैं, और एक तरफ उसी बंद कमरे के अंदर, एसी कमरे के अंदर 40-40 लाख की, 50-50 लाख की एक बच्चे से डील करी जाती है। तो क्या देश में, हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है उसने अपने पैसों का चश्मा लगा लिया है क्या, कि सिर्फ उनको पैसा दिखाई देता है? अडानी और अंबानी को ये बड़ी हमारा जो देश का पैसा उनको दिए जा रहे हैं, और अब जो बच्चों की मेहनत है उसको भी ये बेच खा रहे हैं। तो आखिर बच्चा कहाँ जाएगा? देश का व्यापारी परेशान है, देश की महिलाएं परेशान है महंगाई से, और अब जो ये पेपर लीक, वो भी हमारे देश में डॉक्टर को भगवान माना जाता है, तो ये आप भगवान के साथ ही खेल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये देश का कैसा प्रधानमंत्री है। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। धांधली तो हुई है, लेकिन इसमें जो है शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को जो है सौंप दिया है। देखिए, सीबीआई, ईडी, हमने सब देखा है कि जब इनकी 2019 से 2024 के बीच में सरकार थी, इन्होंने किस तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया है। तो जब तक हमारी इंडिया की गठबंधन की सरकार नहीं बनती है, तब तक ये कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10 साल में भी इस प्रधानमंत्री ने कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं लिया, और धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर इन्हें तुरंत उसको सरकार से हटाना चाहिए। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मतलब सीबीआई कुछ नहीं करेगी, तो आपके अनुसार निष्पक्ष जांच कौन कर पाएगा फिर? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ, ये सरकार बिल्कुल खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है। अगर देश में मेडिकल का पेपर लीक हो सकता है, तो इस देश के अंदर क्या बचा? मैंने अब पहले भी दोहराना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर है उसे भगवान माना जाता है। आप बताइए, अगर इस तरीके से ग्रेस वाले बच्चे, ग्रेस दिए हुए बच्चे आगे जाएंगे, तो हमारे देश के जो डॉक्टर है वो कैसे बनेंगे? क्या सब कुछ आप खरीद लोगे? और उन हजारों लाखों बच्चों का क्या होगा जो दिन रात कमरे के अंदर बैठ के पढ़ते हैं? उनके लिए हम न्याय मांग रहे हैं। हम लोग संसद का घेराव करेंगे और पूरी लड़ाई उनकी लड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है मैम आपका? आरुषि सुंदरियाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता यूथ कांग्रेस। अच्छा, प्रवक्ता है आप। तो अभी आपका उद्देश्य क्या है? यहाँ पर जो है देश में आज भ्रष्टाचार चरम पर है। आप देख सकते हैं, अगर ऐसे पेपर लीक होंगे, किस तरह के डॉक्टर हमारे देश में बनने वाले हैं, किस तरीके से जिस तरीके से भ्रष्टाचार भाजपा के राज में जो है चरम पे पहुंचा है, तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से पेपर लीक आज कर रहे हैं, और ये पेपर लीक सरकार की लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ जो है अन्याय है। ये आज हमारे देश में एक पहले ही बेरोजगारी की समस्या इतनी ज्यादा है, नेपोटिज्म हमारे देश में इतना ज्यादा है, और उसके बाद में जो है इस तरीके से अगर कोचिंग सेंटर वालों के साथ सेटिंग को बिठा करके पेपर लीक कराए जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। धांधली तो हुई है, सीबीआई जांच भी कर रही है, जो भी धरना। देखिए, हमें जो है इस समय विश्वास नहीं है। हमें जो है जो जिस तरीके की जांच यहाँ हो रही है, जिस तरीके से भाजपा जो है पहले से हम देखते आ रहे हैं, सीबीआई वगैरह जिस तरीके के बड़े संगठनों का जो है दुरुपयोग भाजपा कर रही है, तो हमें ये भी भरोसा रह गया है, आज हमें सीबीआई भी भरोसा रह गया है। कहीं ना कहीं इसमें आज जिस तरह का माहौल बन चुका है, उसमें बहुत जरूरी हो गया है कि देश में ये जो जांच हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, कौन लोग इस जांच में इन्वॉल्व हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं वही लोग जांच में इन्वॉल्व हैं, या वो जो एजेंसियां जो ईडी के छापे भाजपा के कहने पे मारती है, जो सीबीआई भाजपा के कहने पे सीबीआई के छापे मारती है, जो पूरी तरीके से जो है ये जो भाजपा में जाते ही जिनके सबके दामन साफ हो जाते हैं, तो हम इस चीज का भी विरोध कर रहे हैं कि जो हो रहा है इस देश में, जो जिस तरीके से जांच हो रही है उसका भी भरोसा नहीं रह गया है, तो इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल हमें कि अब जो है, क्योंकि अब मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं है, अब जो है राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, अब जो है हमारा अच्छा खासा शेयर संसद भवन में है, तो कहीं ना कहीं अब हम जो है इसको हाईलाइट करके जो भी मुद्दा हाईलाइट होता है, जिस पे भी रोशनी डाली जाती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद बढ़ जाती है। इसी दृष्टिकोण के साथ आज जो है हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि इस पर जो है ध्यान केंद्रित हो और इसमें जो जांच हो वो और अच्छे ढंग से हो और निष्पक्ष ढंग से हो और क्लैरिटी इसमें आए। धन्यवाद। दर्शन कौशिक। ये धरना का उद्देश्य क्या है? धरने का उद्देश्य जो नीट
नीट में धांधली हुई है, बस उसी को उजागर कर रहा, क्योंकि सरकार ने एकदम से 10 दिन पहले स्केड्यूल था कि 14 जून को रिजल्ट आएगा, अचानक से 4 जून जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आता है उस दिन ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं ताकि कोई मीडिया इसको कवरेज न कर सके। इनकी धांधली जो हुई है उसको कोई आवाज़ न उठा सके, देश में रिजल्ट में होगा और जो कमियां हैं वो कोई रेज नहीं कर पाएगा। तो पहले हमने देखा कि ये सरकार जो थी फेल थी, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही थी, पर अब हम देख रहे हैं छात्रों के साथ भी विश्वासघात कर रही है। विश्वासघात हुआ है मैम, इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को उतार दिया है, जांच कर रही है, फिर ये धरना नहीं, मैं इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी कि वो एकदम से खुद से लिया हुआ एक्शन नहीं है। जब डे 1 से सेकंड डे हमने पूरा डाटा देखा कि कैसे 67 बच्चों ने फुल मार्क्स लाए हैं, ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं जो आज में नहीं हुआ, और बहुत सी चीज़ें कि हम देख रहे हैं कि एकदम से जो रैंक होती थी वो कहीं 500 में होती थी वो अब हज़ारों में जा रही है। इस तरह से जो कमियां आई, जब बार बार ऑपोजिशन की तरफ से इस बात को कहा गया कि पेपर लीक हुआ है, कोई धांधली हुई है, ये उसका रिजल्ट है। धर्मेश प्रधान जी ने खुद से कोई डिसीजन नहीं लिया था, कोई एक्शन नहीं लिया था, उनको तो ऐसे लग रहा था कान पे से जून एंग्री और बेकार की बातें कही जा रही है। जांच कैसे हो पाएगी, इसको थोड़ा से बताइए। देखिए, इसके लिए ना एक तो कमेटी बननी चाहिए, प्रॉपर एक SIT यहाँ पे फॉर्म की जाए जो कि निष्पक्ष तरीके से, उसमें जो गवर्नमेंट है उसके कोई कनेक्शन या उसके पदाधिकारी ना हो। यहाँ पे बड़े बड़े हमारे प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जो उनको लेके कमेटी बनाई जाए और देखा जाए पूरा N2 मतलब क्रोनोलॉजी देखी जाए कि कहाँ किस एरिया में किस स्कूल, जैसे आज ही हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा हजीराबाग के प्रिंसिपल जो हैं उनको अरेस्ट किया गया, उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो हमें देखना है कहाँ कहाँ से लीकेज का वो है और कौन कौन इनके साथ लिंक है, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी पदाधिकारी जो हैं उनका नाम सामने आ रहा है। तो पूरा एक बहुत निष्पक्ष जांच चाहिए इसके लिए। धन्यवाद। क्या नाम है? अच्छा काम करे, ये करे, वो करे, झूठ बोला गया था। हम सब आपकी तरफ से पार्लियामेंट में आपका जो हमारे निट के छात्र हैं, 23 लाख से ज्यादा तमाम परीक्षाओं में उलझे पड़े हैं, उनका भविष्य जो है वो केंद्र सरकार द्वारा खराब किया जा रहा है। कभी एग्जामिनेशन में धांधली हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, कभी उसका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में धांधली हो जाती है। ये बच्चों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ सरकार करने का काम कर रही है। हम युवा कांग्रेस के माध्यम से आज संसद की तरफ जाएंगे और देश की जो नवनिर्वाचित संसद है उससे सबसे पहले तो यह आग्रह होगा कि आप ये जो नीट का एग्जाम था जिसमें धांधली पकड़ी गई है, कई सेंटर फर्जीवाड़े में उनका नाम आ रहा है, ग्रेस मार्क में उनका ग्रेस मार्किंग गलत तरीके से दी गई है अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, चिन्हित कॉलेजों को, चिन्हित इंस्टीट्यूट को फायदा पहुंचाने के लिए रिजल्ट जो जारी किया गया है वो बच्चों के साथ धोखा है, उनके परिवारों के साथ, उनकी मेहनत के साथ कुठाराघात है। हम सबसे पहले इस उम्मीद के साथ आए हैं कि देश की संसद को, देश के रहनुमा को, जो देश की प्रथम चेयर पे बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री, वो इस एग्जाम को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करे और रीनीट लॉन्च करे ताकि देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है, क्योंकि आज अगर धांधली करके बच्चों को डॉक्टर बनाया जाएगा तो वो डॉक्टर, गलत तरीके से बने हुए डॉक्टर, हमारी और आपकी सेहत पर भी किसी भी तरीके का गलत प्रभाव पड़ सकता है। जांच तो कर रही है, शिक्षा मंत्रालय सीबीआई को तो दिया है। देखिए, बिल्कुल हम उस बात का स्वागत करते हैं, सीबीआई जांच हो रही है, परंतु सीबीआई जांच के बाद ये तय किया जाए कि तमाम जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें जो लोग धांधली करने में उन संलिप्त हैं उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और जैसे कि इंडिया गठबंधन ने कहा था कि हम एक ऐसी योजना लाएंगे कि हम जो भी पेपर लीक करने वाले लोग होते हैं उनके खिलाफ एक सख्त कानून बनाएंगे। तो हम इंडिया गठबंधन की तरफ से, मैं कांग्रेस पार्टी की प्रतिनिधि के तौर पे देश की संसद में बैठे हुए रहनुमाओं से ये निवेदन करती हूँ कि आप पेपर लीक करने वालों के खिलाफ एक मजबूत कानून लाइए ताकि देश के बच्चों का भविष्य एक सही हाथों में जा सके। अग्निवीर को लेकर क्या है आपकी राय? सीधी से एक ही मांग है, मेरी नहीं, देश के तमाम युवा नौजवानों की, जिनके परिवारों ने देश सेवा में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। ये उनके आने वाली पीढ़ियों के मन पर और अभी की जनरेशन पर भी एक कुठाराघात है। देश की जनता ने चुनाव के माध्यम से अपना जवाब दे दिया है कि हम किसी भी कीमत पे ये अग्निवीर की योजना को स्वीकार नहीं करेंगे। देश की संसद ध्यान दे, योजना बनाए और इस जो ये 4
साल की भर्ती का लोलूप देकर जनता को, युवाओं को पागल बनाया जा रहा है। इसको तुरंत प्रभाव से अग्निवीर की योजना को रद्द करें। सरकार विचार कर रही 4 साल से ज्यादा 8 साल के लिए जो लाया जाए, उसके बाद देखिए, ये विचार करने का मुद्दा नहीं है। अगर विचार सही मायने में आप विचार करते हैं तो उस विचार का हम स्वागत करेंगे इंडिया गठबंधन के साथ ही। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उस योजना को तत्काल प्रभाव से भंग करेंगे, ये योजना देश हित में नहीं है, देश के बच्चों के हित में नहीं है। और मुझे लगता है जो भी जिसे भी देश की जनता ने गद्दी सौंपी है, सौंपी तो नहीं है, जानबूझकर जोड़ तोड़ कर बना ली गई है वो, फिर भी चलो आप बैठ गए हैं। हम ये उम्मीद करते हैं आपसे, आप इसी संसद सत्र में कानून लाकर उसको भंग करने का, अग्निवीर योजना को तत्काल प्रभाव से खत्म करने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो आपने देखा, हमने भारतीय युवा कांग्रेस के युवाओं से बात किया और इनका कहना है कि जो नीट यूजी और अग्निवीर योजना लाई है केंद्र सरकार, और उस पर इनकी सहमति नहीं है। इनका कहना है कि जो धांधली हुई है और जो सीबीआई अभी जांच कर रही है, उसमें विपक्ष का कोई जो है व्यक्ति बैठना चाहिए और जो है इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होना चाहिए। कैमरा पर्सन वैभव के साथ देवानंद शुक्ला, देश न्यूज़, दिल्ली।